हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस का, विज्ञान का जो फिजिक्स पार्ट है, साइंस के कितने पार्ट हैं? साइंस के 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर जो प्रकाश चैप्टर है, वो हम लोग कुछ प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग पढ़े हुए थे और आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, ठीक है, जो सीधी रेखा में गमन करती है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश क्या है? तरंग है। तरंग और कण दोनों है, ठीक है। प्रकाश तरंग और कण दोनों है। प्रकाश के कण को ये फोटोन के फॉर्म में पाया जाता है। प्रकाश का कण जो है ये फोटोन के फॉर्म में, और तरंग, तो ये कौन सा तरंग है? तो ध्यान रखना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। और ये अनुप्रस्थ तरंग। तो ये तरंग जो होते हैं तो 2 तरह के होते हैं, या तो अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। पूरा हम नहीं लिखे, बस ऐसे भी है, प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है। तो समझ जाना है कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या? तरंग और कण दोनों होता है। कण के बारे में, प्रकाश एक कण है, इसके बारे में न्यूटन बताए थे, और प्रकाश एक तरंग है, इसके बारे में हाइजन बताए थे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश की द्वैध प्रकृति होती है। द्वैध प्रकृति मतलब डबल बिहेवियर नेचर, दो गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी विद्युत चुंबकीय, प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो सभी निर्वात से पास कर सकता है, ठीक है। देखिए, प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश और ध्वनि में यही अंतर है मेन, कि प्रकाश क्या होता है? निर्वात से भी होकर गुजर जाता है, लेकिन ध्वनि को पास होने के लिए, गमन करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग, समझिए। और प्रकाश, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं वो निर्वात से गुजर सकता है, ठीक है। तो लिखिएगा कि प्रकाश कैसे से गुजर सकती है? निर्वात से गुजर जा सकती है, ठीक है। निर्वात से गुजर सकती है, ठीक है। और प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक, प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक क्या चीज में होती है? निर्वात में, ठीक है। कितना होता है निर्वात में? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में प्रकाश कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है? तो 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर, कितना इकाई दाएं से 1000 1 0, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर। और जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो इस फॉर्म में भी आपको पूछ दिया जाता है और इस फॉर्म में भी, दोनों। अगर ऐसे देगा तो ये मीटर पर सेकेंड, और ऐसे देगा तो ये किलोमीटर पर सेकेंड। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे गुण प्रकाश के बारे में थे, जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि पहला, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या? एक तरंग है। तो कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात से पास हो सकती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक क्या होती है? निर्वात में कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको अगर इस फॉर्म में लिखिएगा तो 10 की पावर कितना जीरो है? 2 2 4 1 5, तो 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, जब बेस सेम तो पावर
जुट जाता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, देखिए प्रकाश से संबंधित तो 2 घटनाओं के बारे में आपको क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, और जितने भी गुण है प्रकाश के, जैसे व्यतिकरण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण भी हम लोग फिर 10th में ही पढ़ लेंगे, व्यतिकरण और बहुत सारे गुण जो है सो आपको 11th 12th में पढ़ना पड़ता है, या कंपटीशन के जब आप तैयारी करेंगे उस टाइम आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या चीज के द्वारा होता है? दर्पण के द्वारा। 2 चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होता है सो दर्पण के द्वारा होता है, और प्रकाश का अपवर्तन जो होता है सो लेंस के द्वारा होता है। ठीक है, 2 चीज ये तो अगले चैप्टर में अपवर्तन है जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी पहला चैप्टर है दर्पण। ठीक है, तो जानिए ये दर्पण। देखिए परावर्तन जो होता है, परावर्तन हम लोग कहेंगे, पहले समझ जाए फिर आप लोग को डिफिनेशन दिखा देंगे कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वापस टकरा कर जो लौटती है ना, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जितने भी आपको वस्तु दिखते हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको देख रहा हूं, इसका मतलब है कि आपके आंख पर जो है सो परावर्तन हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसमें परावर्तन हुआ है। अगर कोई लाल रंग का दिख रहा है तो लाल रंग का परावर्तन हुआ है, इसीलिए दिख रहा है। ठीक है, जैसे वो इको आता है, वह भी परावर्तन के ही कारण होता है, तो वहां ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, जैसे सोनार होता है, एक नेविगेशन सिस्टम होती है जिसके अंदर समुद्र के अंदर कोई भी चीज रहता है उसको पता करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, जिसमें लाइट को ही किया जाता है, वह भी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। अगर आपको परावर्तन नहीं होगा तो वह वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि दर्पण में हमको पढ़ना है चैप्टर में कि दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले समझिए दर्पण जो बना होता है ग्लूकोज का, दर्पण बनता है ग्लूकोज का, और इसके पीछे में कलई कर दिया जाता है। अगर कलई नहीं करेगा तो प्रकाश क्या होगा, उससे पूरा आर पार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लाइट देंगे, अगर शीशा है, मान लीजिए नॉर्मल शीशा है जिसके पीछे में कलई नहीं की हुई है, कलई मतलब अगर पेंट नहीं की हुई है, तो आपको वह आपका चेहरा उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आप उसमें चेहरा देखेंगे तो आपको उसमें आपको चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये कलई जो किया रहता है वो क्या चीज का रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। वो पेंट जो रहता है क्या चीज का? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का रहता है। ठीक है, अब चलिए दर्पण समझिए कि परावर्तन होने के लिए उसके पीछे में कलई किया होना चाहिए। अगर कलई नहीं किया हो, कलई मतलब पेंट, ठीक है, अगर पेंट नहीं किया रहेगा तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उस पर परावर्तन नहीं होगा। और चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी पदार्थ, यहीं पर हम लोग समझते हैं पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार पास हो जाए। ठीक है, जिससे लाइट जो है, जिससे प्रकाश आर पार पास हो जाए, आर पार हो जाए, ठीक है, हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जिससे लाइट पूरा पास हो जाए उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और दूसरा अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है, जिससे लाइट जो है पूरा पास नहीं हो जाए, इसको ओपेक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट, जिससे लाइट पूरा पास नहीं करता है, जिससे लाइट है ना, जिससे प्रकाश पूरा पास नहीं करता है, जिससे प्रकाश पूरा पास नहीं कर पाता है, पास या पार नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे, उसे
अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे हो गया पदार्थ कहते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, ईंट हो गया, किताब हो गया, इससे लाइट पास नहीं ना होता है। ठीक है, कोई भी चीज जिससे प्रकाश पास नहीं हो उसको कहेंगे अपारदर्शी। पारदर्शी जिससे पास हो जाए। ठीक है, इसे कहते हैं। ठीक है, प्रभासी पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब जिससे पहला पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, जिससे पूरा प्रकाश पास हो जाए। अपारदर्शी जिससे प्रकाश पास ही नहीं हो। और प्रभासी मतलब जिससे थोड़ा थोड़ा पास हो। ठीक है, तो प्रभासी कहेंगे जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पास हो, थोड़ा थोड़ा पास हो। ठीक है, उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। ठीक है, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, चमड़ा, स्किन। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रभासी पदार्थ है। ठीक है, अब चलिए कि दर्पण कितने तरह के होते हैं। पढ़े हम लोग दर्पण किससे बने होते हैं। ठीक है, दर्पण के कितने प्रकार, दर्पण के कितने प्रकार होता है, मतलब दर्पण कितने तरह का होता है। ठीक है, दर्पण कितने तरह का होता है। दर्पण 3 तरह का होता है। आईना, दर्पण कहते हैं आईना को, मिरर जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। ठीक है, दर्पण 3 तरह के होते हैं। ठीक है, दर्पण 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया कौन, समतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये 3 दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि दर्पण 3 प्रकार का हो गया। अब हम लोग समझे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अभी बताए हैं। ऐसे लिखिएगा, ये आपको लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों में पूछ सकता है। अगर अति लघुत्तरीय में पूछा, यानी 2 नंबर में पूछेगा, तो सिर्फ कहेगा डेफिनेशन दीजिए। अगर लघुत्तरीय यानी 5 नंबर में पूछेगा या दीर्घोत्तरीय में, तो आपको इसको परावर्तन प्लस इसके नियम को भी बोलेगा बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो लिखिए। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
तो यहाँ चलिए एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ऐसे कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के नियम कितने हैं? 2। अब समझिए वो 2 नियम कौन कौन है। ठीक है, वो 2 नियम कौन कौन है? देखिए, परावर्तन होगा किससे? किसी दर्पण से। इसको किसी एक साइड क्या कीजिए, इसको पेंट कर दीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड से क्या किए, पेंट कर दिए। जब हम इस सतह पर लाइट देते हैं, ठीक है, मतलब समझ लीजिए अगर ये टॉर्च है तो इससे हम लाइट दिए, इस पे यह एक सतह है तो ऐसे दिए तो ये यहाँ पर पड़ा। ठीक है, तो जो लाइट जो पड़ा, जो लाइट आई, उस लाइट को हम कहेंगे, उस रे को कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, इस रे को नाम है, किरण का नाम है आपतित किरण। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और यह यहां से क्या होता है, टकराकर वापस लौट जाता है, पास नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर ये कलई नहीं की होती तो क्या होती, प्रकाश पास कर जाता। तो ये हुआ आपतित किरण, जिसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और यह जो इंसिडेंट पॉइंट है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, इस इंसिडेंट पॉइंट से जब रे टकराती है, ठीक है, जिसको कहें, जहां ये लाइट पड़ती है, जो लाइट आई उस लाइट को कहेंगे, उस रे को कहेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जिस पॉइंट पर पड़ा उसको कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट, आपतन कोण। ठीक है, आपतन बिंदु कहेंगे इसको। ठीक है, आपतन बिंदु, जहां पर ये पड़ा उसको आपतन बिंदु। और ये टकरा कर वापस लौट गया, उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपने मन से एक अभिलंब खींच लेते हैं। क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच लेते हैं। तो हमेशा जो कोण ये मापा जाता है, ये कोण मापा जाता है इस अभिलंब से, इसको कहते हैं अभिलंब। ठीक है, जिसको इंग्लिश में नाम है नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। और यह जो कोण बना, ठीक है, कभी भी हम लोग जो कोण मेजर करेंगे, मापेंगे, तो अभिलंब से ही, नॉर्मल से ही। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बना उसको हम लोग कहते हैं एंगल आई, जिसको इसका नाम है आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। और यह जो बना, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बना उसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। इसको कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, जिसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब समझिए, ये एक सतह है, एक तल है, जिस पर एक रे आई, इस रे का नाम दिए आपतित किरण, यहाँ से टकराकर लौट गई, उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। और यहाँ पर एक हम लोग अभिलंब खींच लेंगे इस कोण को मेजर करने के लिए कि ये कोण क्या है, ये आपतन कोण। ठीक है, और इसको इंसिडेंट एंगल आप कह सकते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल भी कह सकते हैं, इसलिए इसको एंगल आई और इसको एंगल आर कहते हैं। तो पहला नियम है, समझिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद हुआ? समझिए, याद करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। ये बनाए, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम है प्रकाश का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकल में कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। समझ कि अगर ये कोई आपतित करना या अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो ये परावर्तन कोण कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, उतना डीप में नहीं पूछा जाता है, आप लोग को बस इतना ही पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन नियम है। बस नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, अभिलंब। ठीक है, तो पहला नियम बताए कि आपतन कोण परावर्तन कोण